जोहार दोस्तों। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने संथाल जनजाति के बारे में चर्चा किया था। आइए आज हम लोग देखते हैं उरांव जनजाति के बारे में। और ये जेपीएससी जेएसएससी जो अभी सीजीएल चल रहा है, सचिवालय, म्यूनसिपॉलिटी, इन सबों के लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव भी डाल देंगे, ठीक है। आइए हम लोग आज बात करते हैं उरांव जनजाति। सबसे पहला तो उरांव जनजाति के बारे में जब नाम सुनते हैं तो याद क्या आता है? ये झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ये तो याद आता है ना। तो वही कहता है झारखंड राज्य में उरांव जनजाति की जनसंख्या 17,16,618 यानी कि 17.16 लाख है। ठीक है, कितना है? 17.16 लाख। और ये जो है जनगणना 2011 के अनुसार है, जो कि कुल जनजातीय जनसंख्या का टोटल जो जनजातियों की जो संख्या थी उसका लगभग 19.86% है। ठीक है, 19.86% है। यह झारखंड राज्य में संथाल के बाद दूसरी और भारत की चौथी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। क्या याद रखना है हम लोगों को? झारखंड की दूसरी और भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या वाली जनजाति कौन? उरांव जनजाति। इनका जो संबंध है, देखिए प्रजातीय दृष्टि से अगर हम लोग देखें, प्रजातीय समूह से जो है ये किसमें है? द्रविडियन समूह से संबंधित रखते हैं। द्रविडियन से बहुत कम रखते हैं, ठीक है। जिसमें से एक क्या आता है आपका? उरांव। कहते हैं उरांव जनजाति का जो संबंध है वो द्रविडियन प्रजातीय समूह से है, ठीक है। लेकिन भाषा के आधार पर अगर देखा जाए, ये स्वयं को क्या बोलते हैं? कुड़ुख कहते हैं। खुद को ये क्या कहते हैं? कुड़ुख। और जिस कुड़ुख का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सामान्य मतलब शाब्दिक रूप से इसका अर्थ होता है वो मनुष्य होता है। कुड़ुख का मतलब मनुष्य होता है। इस जनजाति के लोगों को हम लोग एक किसान के रूप में भी बोलते हैं, धांगड़ भी बोलते हैं और धनका इत्यादि अन्य नामों से भी जाना जाता है। एक तो हम लोग उरांव तो जानते ही हैं, दूसरा बात इनका खुद को ये बोलते हैं कि हम क्या है? कुड़ुक हैं। कुड़ुक का मतलब हम जो है वो एक मनुष्य हैं, ठीक है। और इस जनजाति में हम लोग इसको किसान के रूप में भी बोलते हैं, उरांव को धांगड़ के रूप में भी बोलते हैं और धनका इत्यादि के नामों से जाना जाता है। अब ये निवास कहाँ कहाँ करते हैं ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। कहते हैं उरांव जनजाति जो है वो ज़्यादातर पलामू प्रमंडल हो गया और छोटा नागपुर में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? पलामू प्रमंडल और छोटा नागपुर में। अगर हम बात करते हैं, ये अगर मेरा झारखंड है, ठीक है, ये अगर मेरा झारखंड है, यहाँ है आपका पलामू। एक तो पलामू में निवास करते हैं उरांव, और दूसरी बात छोटा नागपुर, ये जो है वो छोटा नागपुर आ गया, ठीक है। ये क्या है आपका? छोटा नागपुर। ये थोड़ा सा मैप खराब हो गया है। ये रांची वगैरह जो भी है सब कहाँ में आता है? छोटा नागपुर में। इसके अलावा भी उत्तरी छोटा नागपुर में भी ये निवास करते हैं, ठीक है। कोल्हान प्रमंडल में भी ये निवास करते हैं। उसके बाद संथाल परगना वाले क्षेत्र में भी ये निवास करते हैं। मतलब ज़्यादातर पलामू प्रमंडल और दक्षिणी छोटा नागपुर में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बोलता है इस जनजाति को जो ऐसा माना जाता है ऐतिहासिक रूप से कि इस जनजाति का जो मूल निवास था वो कहाँ रहता था? दक्कन। दक्कन माना जाता है, ठीक है। आगे बोलते हैं इनकी सामाजिक संस्कृति, इनका रहन सहन क्या है, इनकी पारंपरिक पोशाक वगैरह जो है, इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। इनकी संस्कृति क्या है, शादी विवाह किस प्रकार से होता है, वो सब हम लोग आइए इसमें देखते हैं। कहते हैं सर्वप्रथम उरांव जनजाति पर जो गहन शोध किया था वो शरद चंद्र राय के द्वारा किया गया था। इन्होंने जो है वो उरांव जनजातियों को कुल 68 गोत्रों में बांटा था। कितना? 68 गोत्रों में पाया था, जिनमें से 14 प्रमुख गोत्र हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा उरांव जनजातियों की कुल गोत्र की संख्या कितनी है, तो 68। उनमें से 14 जो मुख्य मुख्य जो है 14 गोत्र और उनका प्रतीक चिन्ह यहाँ दिया गया। ये इसका आप क्या करें, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको याद करें, ठीक है। जैसे कि करकेट्टा, करकेट्टा का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? गौरैया है। दूसरा बात गारी या तिग्गा, ये क्या है? उरांव जनजाति का एक गोत्र है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बंदर। तीसरा आता है बेक का नमक। किस्टोपा का क्या आता है? सुअर की अतड़ी, ठीक है, किस्टोपा। मींज का क्या आता है? सांपाकार मछली, एक मछली जो सांपाकार होता है वो इसका प्रतीक चिन्ह है। लकड़ा जो एक प्रकार का गोत्र है उरांव का, उसका क्या होता है प्रतीक चिन्ह? बाघ होता है। बारला या फिर बाड़ा, बारला जानते हैं, बहुत सारे हैं जो बारला गोत्र के हैं, ठीक है। वो किस में आते हैं? उरांव जनजाति में आते हैं, लेकिन उनका गोत्र जो है वो बारला है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वट वृक्ष है। खलखो, खलखो का भी प्रतीक चिन्ह जो है वो मछली है। कुजूर का जो है वो क्या है? लता है।
रुंडा का क्या है, लोमड़ी है, ठीक है, रुंडा का लोमड़ी है। आइए हम देखते हैं इनका विवाह। विवाह जो है वो किस किस प्रकार से इनका विवाह होता है। तो विवाह के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। देखो, उरांव जनजाति में जो है वो समगोत्रीय विवाह, मतलब एक ही गोत्र में विवाह जो है वो कभी नहीं हो सकता है। समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, मतलब समगोत्र में विवाह हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, इसमें बाल विवाह का जो प्रचलन है, मतलब जो 18 साल से पहले जो शादी हो जाता है किसी लड़का या लड़की का, वो भी इसमें प्रचलन नहीं है। जबकि विधवा विवाह का प्रचलन है इसमें, ठीक है। विधवा विवाह मुख्यतः ऐसा माना जाता है, सभी जनजातियों में विधवा विवाह का जो प्रचलन है वो रहता है। इसमें सबसे प्रमुख जो, मतलब सब इस जनजाति, उरांव जनजाति में सबसे ज़्यादा अगर प्रचलित विवाह है तो वो है कौन सा, आयोजित विवाह। इसको याद रखिएगा, आयोजित विवाह जो है वो उरांव जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें जो है वो वर पक्ष यानी लड़का पार्टी जो है, जो वो लड़की पार्टी को क्या देता है, दहेज देने का प्रथा। यानी कि इसमें जो है लड़का लोग ही, मतलब लड़के के जो माता पिता हैं, फिर लड़का साइड से जो है वो लड़की साइड को कुछ दहेज वगैरह दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग वधू मूल्य के रूप में जानते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, उरांव जनजाति में क्या होता है कि लड़कियां जो होती है ना वो संगी, या इसको हम लोग गुइया के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसी दोस्ती बनाती है जो जीवन भर निभाती है, या तो फ्रेंड के रूप में या फिर उसी से शादी करके। मान के चलो कोई लड़की अगर आदिवासी लड़की है, वो अगर किसी लड़के को फ्रेंड बनाती है तो या तो उसको जीवन भर दोस्त ही मानेगी या फिर उससे शादी कर लेगी। उसको हम लोग गुइयारो नाम से कहते हैं, मतलब गुइयारो लगाती, गुइया और गुइया करके बुलाती है। वही यहाँ कहता है युवा उरांव लड़कियाँ किसी अन्य को जीवन भर, मतलब जब तक वो जीवित है जिंदगी भर, ये तो गुई बनाकर एक साथ नाचती गाती काम करती है, ठीक है। गुई बनाकर वो एक दूसरे को हृदय से प्यार करती है। कौन, उरांव जो लड़कियां होती हैं वो किसी अन्य को जीवन भर गुई बनाकर साथ में नाचती गाती है, काम भी करती है और एक दूसरे को हृदय से प्यार करती है, मतलब दिल से, ऐसा नहीं दिखावा नहीं, जिसे गुइयारो कहा जाता है। उसको हम लोग गुइयारो कहते हैं। यह किसी युवा लड़के से भी की जा सकती है एवं इसके अंतर्गत एक दूसरे से विवाह न होकर मित्र भी बने रह सकते हैं जिंदगी भर। हम बताएं ना अभी, वही आगे हम लोग आ जाते हैं। इसके हम लोग बात करते हैं आपका सामाजिक व्यवस्था। तो उरांव जनजाति को जो सामाजिक व्यवस्था है उनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे ग्राम पंचायत को, ठीक है, जो पंचायत होता है उसको हम लोग पंचोरा बोलते हैं। उरांव जनजाति में पंचायत को किस नाम से जाना जाता है, पंचोरा के नाम से। अच्छा, गांव का जो प्रधान मुखिया जिसको हम लोग बोलते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, महतो। उरांव जनजाति में गांव को क्या कहते हैं, गांव के जो प्रधान होता है फिर मुखिया होता है उसको महतो के नाम से जाना जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं, जो उरांव जनजाति में नाच का जो मैदान होता है जहाँ झूमर वगैरह खेलते हैं, ठीक है, कर्मा सरहुल इन इत्यादि में जब झूमर वगैरह खेलते हैं तो उसको हम लोग अखाड़ा के रूप में बोलते हैं। क्या, अखाड़ा नहीं होगा, अखरा होगा यहाँ, ठीक है। अखाड़ा हो गया जहाँ कुश्ती वगैरह लड़ा जाता है, ये ज़्यादातर तुम्हारा इधर पंजाब उंजाब में मिलता है। यहाँ क्या हो जाएगा, अखरा, अखरा। आगे हम लोग बात करते हैं, और उरांव जनजाति के जो युवा ग्रह है उसको हम लोग धुमकुड़िया के रूप में बोलते हैं, ठीक है। किस रूप में, धुमकुड़िया के रूप में बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नृत्य, संगीत और पोशाक। अब इन लोगों का हम लोग किस प्रकार का पोशाक है, कौन सा नृत्य इन लोगों का फेमस है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, उरांव जनजाति में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित जो नृत्य है वो यदुर नृत्य है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसमें गतिपूर्ण, मतलब सुनियोजित होती है, मतलब एक साथ, मतलब जिस प्रकार से झूमर होता है ना, एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर एकदम कांस्टेंट स्पीड से वो क्या करती है, झूमती है। उनके द्वारा शरीर में तोलोंग नामक वस्त्र लपेटा जाता है, ठीक है, तोलोंग नामक वस्त्र लपेटा जाता है। अच्छा, पुरुष त्यौहार, कोई भी जब त्यौहार आता है ना तो उस त्यौहार के दौरान जब पुरुष जो कपड़ा पहनते हैं उसको हम लोग केरिया बोलते हैं, और महिलाएं लोग जो वस्त्र पहनती हैं उसको खनरिया बोलते हैं। कहता है कि जब कोई त्यौहार में पुरुष जब कपड़ा पहनता है, ठीक है, नया नया कपड़ा पहनता है तो उसको हम लोग केरिया के रूप में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केरिया। उस कपड़ा का ही नाम है केरिया। जैसे भगवा कपड़ा हो गया ना, रामनवमी में लोग भगवा कपड़ा पहन के घूमते हैं, उसी प्रकार उरांव जनजाति में जब कोई त्यौहार आता है तो उसमें पुरुष जब वस्त्र पहनते हैं तो उसको केरिया बोलते हैं, और महिलाएं जो वस्त्र पहनती हैं उसको खनरिया के नाम से जाना जाता है। अब इनका पर्व त्यौहार हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं, पर्व त्यौहार।
देखिए, इनका पर्व त्योहार उरांव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ जो होता है वो लगभग नवंबर-दिसंबर से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और नवंबर-दिसंबर में क्या होता है धनकटनी, तो धनकटनी के बाद जो होता है वो यहाँ पर ही पर्व त्योहार का प्रारंभ होता है। इस जनजाति का सबसे प्रमुख त्योहार है सरहुल और करम। धान काटने से लेकर फागुन में फाग पर्व समय हर्षोल्लास के साथ मतलब बहुत खुशी से हम लोग फागु पर्व जो होता है ना, जिसमें होली वगैरह आता है, तो उसको बहुत खुशी से मनाया जाता है। उरांव जनजाति द्वारा प्रत्येक वर्ष के बैसाख में जो होता है वो एक त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। बैसाख में बिशु सेंद्रा, फागुन में फागु सेंद्रा और जेठ शिकार जो होता है वो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में, यानी कि जब जेठ खत्म होता है ना, जेठ के बाद जैसे ही आषाढ़ एंट्री मारने वाला होता है तो उस टाइम जेठ शिकार। देखिए इसमें जो महीना होता है महीना के तौर पर भी त्यौहार मनाते हैं, जैसे कि विषु सेंद्र हो गया, फागुन में फागु सेंद्र हो गया और वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जेठ शिकार हो गया। सरहुल एवं कर्मा के अलावा ओरांव जनजाति जैसे चैत महीना के शुक्ल पक्ष की तृतीया में खद्दी मनाते हैं। धर्मेश देवता के समान में जेठ, अगहन व कार्तिक महीना में जतरा और फागुन महीना में फागु पर्व मनाया जाता है। कौन कौन सा? चैत महीना के शुक्ल पक्ष तृतीया को खद्दी मनाते हैं। धर्मेश देवता के समान में, धर्मेश इन लोगों का सबसे प्रमुख देवता है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो धर्मेश देवता के समान में ये सब जेठ मनाते हैं। अगहन और कार्तिक, अगहन जब फसल कटाता है ना उस टाइम हम लोग अगहन बोलते हैं। अगहन और कार्तिक महीना में जतरा मनाते हैं और फागुन महीना में ये सब फागु पर्व मनाते हैं। इनकी आर्थिक व्यवस्था क्या है, मतलब इनको रहने सहने का मतलब आर्थिक रूप से ये किस पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, अपने जीवन यापन करने के लिए। हम देखते हैं क्या कहता है। उरांव जनजाति का जो प्रमुख पेशा है, मतलब जीवन यापन करने का जो एक मुख्य हथियार, जो हथियार के रूप में बोला जाता है वो क्या है? कृषि। उनका मुख्य पेय जो पीते हैं वो क्या है? हड़िया। एवं मुख्य भोजन जो है ये चावल है, जंगली पक्षी भी है, फल इत्यादि। मतलब ये जो है उरांव जनजाति सबसे पहले तो ये खेती पर निर्भर रहते हैं। मुख्यतः झारखंड के अधिकांश मतलब जितने भी किसान हैं सब खेती पर ही आश्रित रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका जो मुख्य पेय पदार्थ जो है वो हड़िया है। हड़िया जो कि महुआ एथी से बनता है, क्या बोलते हैं, चावल को गला वगैरह कर बनाया जाता है। और मुख्य भोजन के रूप में या तो चावल हो गया, जंगली पक्षी हो गया, फिर फल इत्यादि खाते हैं। अच्छा, इस जनजाति में एक वर्जित भी है। इस जनजाति में जो है वो बंदर का मांस नहीं खाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल मना है, बंदर का मांस नहीं खाया। उरांव जनजाति छोटा नागपुर में प्रवेश करने से पहले, ठीक है, जब उरांव जनजाति जब जंगल में प्रवेश किए थे, मतलब जब दक्कन होते हुए जब ये कहाँ आए थे, झारखंड आए थे, तो सबसे पहले जंगल को साफ किया। किस लिए? ताकि यहाँ खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है। उसको हम लोग भूंइहर के नाम से जानते हैं। जो उरांव जंगल को साफ करके खेती योग्य जो भूमि बनाया, तो उस आदमी को हम लोग क्या कहते हैं? भूंइहर। और वो जो जमीन है, जो भूमि है, उस भूमि को हम लोग भूमिहर भूमि बोलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा भूमिहर भूमि जो है वो क्या है? कहता है जब ओरांव जनजाति झारखंड आए थे और यहाँ के जब जंगलों को साफ करके खेती योग्य जो भूमि बनाए थे, तो जो भूमि बनाने वाला उसको भूमिहर बोलते हैं। और जो भूमि है, ठीक है, उस जो जंगल को काट कर जो भूमि बनी है उस भूमि को भूमिहर भूमि कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, मेहनत से बनाते हैं। उरांव जनजाति द्वारा विनिमय की प्रथा को पसरा कहते हैं। विनिमय मतलब एक्सचेंज, जैसे कि तुम मेरे बदले काम करते थे, उसके बदले वो काम कर दिया, ठीक है, या तो शरीर से काम किया, फिर हर पहल से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पसरा के नाम से जाना जाता है। आगे इसकी हम लोग धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं। इन लोगों को कौन कौन सा धर्म है, सबसे बड़ा देवता क्या है? उरांव जनजाति का जो सर्व प्रमुख जो देवता है उसको हम लोग धर्मेश या धर्मी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है? इसकी जो कंपेयर किया गया धर्मेश या फिर जो धर्मी है, इसका कंपेयर किससे किया गया है? सूर्य से किया गया। इसलिए क्योंकि जिन्होंने प्रकाश एवं जीवन देने में सूर्य की तुल्य माना जाता है, ठीक है। यानी कि उन लोग जो मानते हैं कि धर्मेश और जो धर्मी है यही हम लोगों को प्रकाश देते हैं और जीवन यापन करवाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं इनके प्रमुख देवी देवता के बारे में, जैसे कि इन लोगों का ग्राम देवता जो सबसे पहले तो प्रमुख देवता धर्मेश या धर्मी। ग्राम देवता को हम लोग ठाकुर देव के नाम से जानते हैं। अच्छा, सीमांत देवता जो है डिहवार, जैसे कि यह मान के चलो उरांव का एक गांव है, ये जो है क्या, यही एक सीमा है, चारों साइड से इसको हम लोग सीमा मान लेते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीमांत देवता। इसको डीह बोलते हैं, डिहवार को क्या बोलते हैं? सीमांत देवता। अच्छा, आगे बात करते हैं कि पहाड़ देवता, जैसे ये पहाड़ है तो इसको भी लोग क्या मानते हैं?
देवता मानते हैं। तो पहाड़ देवता को क्या बोलते हैं? मरांग गुरु। कौन? उरांव जनजाति में। अच्छा, कुल देवता को क्या बोलते हैं? पूर्व जात्मा के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पर कुछ कुछ पूजा होता है। गौरैया पूजा जो होता है वो इसलिए आयोजन किया जाता है ताकि उरांव गाँव जो है वो कल्याण, मतलब किसी को दुख कष्ट ना हो, कोई आकस्मिक निधन ना हो, इसलिए जो है वो उन लोगों को क्या करते हैं? गौरैया पूजा करते हैं। कोई बीमारी वगैरह ना फैले इसलिए क्या करते हैं? गौरैया पूजा करते हैं। गाँव के कल्याण हेतु वर्ष में एक बार जरूर करते हैं। अच्छा, भेलवा पूजा जो करते हैं वो क्या करते हैं? फसल रोपनी के समय किया जाता है, इसलिए ताकि मेरा फसल जो है वो अच्छा से उपजे। ठीक, इस जनजाति में मुख्य पूजा स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? सरना के नाम से जाना जाता है। सरना जो होता है उरांव जनजाति में मान के चलो गाँव में एक कहीं एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर पूरा सामूहिक रूप से गाँव में पूजा करते हैं। ठीक है, तो उरांव जनजाति में जो सामूहिक रूप से गाँव में जो पूजा किया जाता है उसी को सरना कहा जाता है। पाहन जो है उनके गाँव का धार्मिक प्रधान होता है। कौन? पाहन। और महतो जो होता है वो तो हम लोग आगे पढ़े। महतो क्या होता है? गाँव का मुखिया होता है। महतो द्वारा, ठीक है, गांव का सामाजिक और प्रशासनिक प्रबंधन किया जाता है। मान को चलो अगर गांव में कोई बदमाशी किया, उसको दंड वगैरह लगाना है, तो सबसे पहले इन लोग कहाँ जाते हैं? गांव का जो मुखिया होता है जिसको हम लोग महतो के नाम से जानते हैं, वही सामाजिक और प्रशासनिक, मतलब समाज को किस प्रकार से सुधारना है, उसको दंडित भी किया जाना है। जो दोषी है उसको दंडित भी कौन करता है? मुखिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इस जनजाति में। उरांव जो जनजाति, इसमें मुख्यतः शव जो है उसको दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार का मतलब जो होता है, इनको जो शवों है उनको जलाया जाता है, ना कि दफनाया जाता है। आगे बोलते हैं इनके पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थल को शासान कहते हैं। ठीक है, हड़बोड़ा संस्कार एक जो होता है, कौन सा? हड़बोड़ा संस्कार। तो वही बोलता है हड़बोड़ा संस्कार के अंतर्गत जनवरी महीना में मृत गोत्र के सभी लोग, मृत गोत्र मतलब जो भी आदमी जब जो मर गए हैं उन लोगों की हड्डियों को क्या किया जाता है? निक्षेपित, मतलब जमा किया जाता है, जिसको गोत्र खुंदी कहा जाता है। कोहा पिंजा से तात्पर्य ऐसी मान्यता है जिसमें हड़बोड़ा संस्कार के पश्चात उनकी आत्मा पूर्वजों की आत्मा से क्या होती है? जा मिलती है। ठीक है, आगे बोलता है इस जनजाति में जो जादू टोना जो करता है उस व्यक्ति को माटी के नाम से पुकारा जाता है। जैसे उरांव जनजाति में जो जादू टोना ये सब जो जानता है ना, उसको माटी के रूप में बोला जाता है। अब आते हैं धुमकुड़िया के बारे में। हम लोग जानते हैं धुमकुड़िया क्या हुआ करता था? उरांव जनजातियों के जो युवा गृह होता है जहाँ पर युवक, मतलब युवक और युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, सामाजिक प्रशिक्षण के रूप में भी हम लोग बोल सकते हैं। देखिए क्या कहता है, जनजातियां रीति रिवाज एवं परंपराओं का प्रशिक्षण कराने के उद्देश्य से इन जनजाति द्वारा युवक का प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्यतः 10-11 वर्ष के आयु में इसमें प्रवेश मिलता है, मतलब सदस्यता मिलते हैं, और शादी से पहले तक वो सदस्यता रहती है। जिस लड़का लड़की अगर युवक गृह में चले गए हैं उनको जो होता है वो शादी से पहले तक सदस्यता रहती है, शादी होने के बाद वो सदस्यता खत्म हो जाती है। इसमें 2 प्रकार की युवक गृह होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं, एवं विवाह के साथ जो होता है वो सदस्यता समाप्त हो जाती है। और इसमें जो एंट्री मिलता है 10-11 वर्ष में, तो जिसकी आयु 10-11 वर्ष है उस टाइम वो एंट्री मिलता है। और सरहुल के समय, सरहुल पर्व के अवसर पर 3 साल में एक बार, ठीक है, इसके लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन करके इसमें प्रवेश किया जाता है। प्रवेश करने वाले सदस्यों के आधार पर घुमकुड़िया को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। जो नया गया है, जो थोड़ा सा परिपक्व हो गया, और फिर जो बूढ़ा हो गया। देखिए यहाँ क्या कहते हैं, बूढ़ा होने का तात्पर्य है कि वो जो बहुत पुराना हो गया। देखो क्या कहते हैं, धुमकुड़िया को कितने श्रेणी में बांटा गया है? 3 श्रेणी, प्रवेश के आधार पर आता है पूना जाखिर। पूना जाखिर जो नया नया सदस्य जिसमें शामिल होता है, जो प्रवेश किया ही अभी किसमें? धुमकुड़िया में, तो उसको पूना जाखिर बोलते हैं। मांझ जाखिर, मांझ का मतलब क्या होता है? बीज। यानी कि 3 वर्ष के पश्चात जब कोई व्यक्ति जब प्रवेश कर चुका है, उसका 3 वर्ष जब हो गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मांझ जाखिर। और एक आ रहा होता है कोहा जाखिर, जोखर। कोहा जोखर में विभक्त किया गया, 3 में बांटा गया, 3 जोखरों में बांटा गया। कौन कौन? आता है पूना जोखर, दूसरा आता है मांझी जोखर, और तीसरा आता है कोहा जोखर। आगे हम लोग बात करते हैं इनको हम बताए थे ना, इनको युवा ग्रह को 2 भागों में बांटा गया है। युवक के लिए अलग, युवतियों के अलग। तो युवक के लिए जो युवा ग्रह है उसको जोंक एड़पा के नाम से जाना जाता है, और युवतियों के लिए जो युवा ग्रह है उसको हम लोग पेल एड़पा के नाम से जानते हैं। जोक एड़पा को धांगड़ कुड़िया भी कहते हैं। जोक एड़पा को हम लोग क्या कहते हैं? धांगड़ कुड़िया के नाम से भी जाना जाता है। जिसका मुखिया जो, मतलब उसका जो प्रधान होता है, जोंक एड़पा या फिर धांगड़ कुड़िया का जो प्रधान होता है उसको धांगड़ या महतो के नाम से जाना जाता है।
और इसका जो सहायक होता है वो कोतवाल, यानी कि युवाओं का जो युवा ग्रह है, ठीक है, युवाओं का जो युवा ग्रह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो केड़पा। जिसका मुखिया जो होता है वो कौन होता है, धांगर के नाम से जानते हैं या फिर उसको महतो कहते हैं। और इस महतो का भी एक सहायक होता है, ठीक है, हेल्पर जिसको बोलते हैं, तो उसको हम लोग कोतवार कहते हैं। अच्छा, अब महिलाओं का जो मुखिया या फिर प्रधान जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बड़की धांगरिंग, ठीक है, और वो इसकी देखभाल के लिए रहती है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं मुखिया हांडी। मुखिया हांडी है क्या? मुखिया हांडी, इसको हम लोग हड़िया पानी के नाम से कहते हैं। नामक समारोह का आयोजन कर धूमकुड़िया के अधिकारियों को 3 वर्ष में क्या किया जाता है, तो बदला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उरांव जनजाति के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। एक बार इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव हम कल तक प्रोवाइड कर देंगे। और अच्छे से पढ़िए, चूँकि समय बहुत कम है। धन्यवाद। जोहार दोस्तों।